इजरायल पर हमले के करीब 14 महीने यानी पूरे 418 दिन बाद हमास भी हिजबुल्लाह की राह पे है और युद्ध विराम को तैयार है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है कि हमास युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए गंभीर समझौते के लिए तैयार है। हमास इजरायल के बीच सीज फायर की शर्तों पर सूत्रों का कहना है कि हमास इजरायल के करीब 100 बंधकों को रिहा करने के बदले 1000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों की रिहाई का दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास ने 254 इजरायलियों को बंधक बनाया था। पहले चरण की बातचीत के बाद 154 इजरायली बंधक रिहा किए जा चुके हैं, लेकिन 100 लोग अभी भी हमास की कैद में मौजूद हैं। कादम्बनी हमारे साथ फिलहाल अभी भी जुड़ी हुई हैं। कादम्बनी, आप बताइए हमास के मुद्दे में आगे क्या होगा? युद्ध विराम और समझौते की बात जो कही जा रही है उस पर आगे क्या होने की उम्मीद है? देखिए, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ है वो हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक मजबूत साथ हमास को हिजबुल्लाह का ही इफेक्टिवली मिला था। तो अब हमास जो है इस सीज फायर के बाद अब हमास ने इस बात के फीलर्स भेजे हैं, जो मीडिएटर्स हैं, कि वो भी एक गंभीर बातचीत के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी काफी निगोशिएशन हुए थे, लेकिन उसके बाद कतर इसकी मध्यस्थता से बाहर हो गया था। उसने कहा था कि दोनों ही पक्ष जो है वो गंभीर नहीं है। अपनी बात पर अड़ा हुआ था हमास की, उसको किस तरह से ये पूरी सीज फायर युद्ध विराम की शर्तें चाहिए। वो चाहता था कि वहां पर इजराइल की सेना बिल्कुल ना रहे, उनका कोई प्रेजेंस ना रहे, और बाकी वहां पर जो सत्ता आएगी वहां पर भी भाग लेने की बात की। उसने कई कैदियों की जो इजरायली जेलों में बंद है उनकी रिहाई की बात की थी। दूसरी तरफ नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए थे कि वहां पर से जो आईडीएफ वो नहीं हटेगी। अब जबकि सीज फायर हो चुका है और हमास जो है वो कई हमलों के बाद काफी कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा से अब लड़ाई हो रही है, तो अब उसने ये फीलर्स भेजे हैं। और जो बाइडेन जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अमेरिका की मध्यस्थता से हिजबुल्लाह के साथ भी सीज फायर हुआ है। उनका कहना है कि अब गाजा में एक बार फिर से वो सीज फायर के लिए पुश करेंगे, कोशिश ज्यादा करेंगे। लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह है कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि जितने भी बंधक हैं, करीब 101 बंधक हैं, इनमें से कुछ मृत हैं, उनके शव को भी वापस लाने की बात है। उनका ये बिल्कुल फर्म बिलीफ है कि वहां पर आईडीएफ मौजूद रहेगी। लेकिन उनके जो सहयोगी हैं, जो वॉर कैबिनेट में हैं, जो कि फार राइट सहयोगी हैं, उनका कहना है कि वो किसी भी पैलेस्टीनियन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि एक बंधक की मां को एक राइट विंग जो नेता है, उन्होंने कहा कि एक बंधक के लिए वो 1000 सिनवर को, याह्या सिनवर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनौतियां अपनी जगह है, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें ये लग रहा है कि शायद अगर युद्ध विराम के लिए एक गंभीर कोशिश की जाए तो ये संभव भी है।